हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन हब। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में हम 100 टॉप जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है और जो हमारा आधुनिक बिहार का इतिहास है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, सुपर फास्ट रिवीजन होगा इस वीडियो में, और आपको इस वीडियो से डायरेक्ट आपको जैसे 7 से 8 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखना है कि हम डायरेक्ट आपको ये आंसर ही उसका बताएंगे, हम यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं। तो हम लोगों का मकसद है कि तब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने से गुजर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि जो आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक कौन, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आगे देखिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई थी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो गठित जो है हमारी संविधान सभा है वो गठित की गई थी। तो क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि बंगाल की एशियाई जो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। यानी एक बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी थी जो 1784 में स्थापित की गई थी। इसके प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पर सर विलियम जोन्स थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सर विलियम जोन्स थे, ठीक है, जिन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सर विलियम जोन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष है। कौन है, अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, देखिए, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था, 1913 ईस्वी में मिला था, ठीक है। बाद में इन्होंने जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बाद इन्होंने ये तो पुरस्कार को क्या क्या किया था, लौटा दिया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि भारत हम जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, कहाँ से संकलित है। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में कहाँ से संकलित है, ये आनंद मठ से संकलित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा आनंद मठ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। जो भारत भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, वो शक संवत पर आधारित है। यानी शक संवत से ही हमारा जो, और जैसे कि जो हमारा रियल जो सन होते हैं वो हमारे ईस्वी होते हैं, वो शक संवत पर ही चलते हैं। बाकी हम लोग जो है, ठीक है, बाकी हम लोग इंग्लिश जो कैलेंडर है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारा रियल कैलेंडर है वो शक संवत पर ही चलता है, ठीक है, जो इंडियन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात कर रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। तो ये एडवर्ड लुटिनस थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ड लुटिनस, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो एक वर्क है जो रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, कौन कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए, चित्रकला भी है, द कोर्ट डांसर भी उनका लिखा हुआ है, और जो यहाँ पर जो चित्रांगदा भी है। तो यहाँ पर जो इनके द्वारा लिखा नहीं गया है वो कौन सा नहीं लिखा गया है, कपाल कुंडला नहीं लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कपाल कुंडला हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया था। तो ये जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था उसके तहत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर 1892 आप याद रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है, देखिए,
यहाँ पर कह रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरियल यहाँ पर कलकत्ता में विक्टोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। तो रीडिंग जो गवर्नर था, जो रीडिंग नाम का गवर्नर था, उसके कार्यकाल में किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था, यानी कह रहा है कि नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था। तो यहाँ पर देखिए, एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर, इनकी क्या थी, इनका ही सबसे ज़्यादा योगदान था कि नई दिल्ली का जो था उसको एक राजधानी के रूप में बनाया जाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था। यहाँ पर ये कह रहा है कि किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। ठीक है, तो ये किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। जो देवदास रचना एक जो उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर देखिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। क्या लिखा है, देवदास लिखा है, किसने लिखा है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो चित्रा अभी हम लोगों ने देखा था, किसके द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि पचीसी किसके रचनाकार हैं, यानी प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। तो प्रेमचंद्र हैं। यानी प्रेम पचीसी किसने लिखा है, तो प्रेमचंद्र ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि जो क्षुधित जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। यहाँ पर हंगरी स्टोन भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि विश्व इतिहास की झलक, यहाँ पर कह रहा है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर ये भी जो जवाहरलाल नेहरू है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। विश्व इतिहास की झलक किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन कहाँ गाई गई थी। तो कोलकाता में गाई गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन ये बहुत बहुत क्या आप कह सकते हो, महा रिवीजन आप इसके लिए इस वीडियो को कह सकते हो। ठीक है, आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो ये देखिए, जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। क्या, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक के लेखक कौन है। राम मनोहर लोहिया है। कौन है, किसने लिखी है, क्या लिखी है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी है, राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस ऑफिस के लेखक कौन है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो पोस्ट ऑफिस जो जो हमारी एक वर्क है, किसके द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गीतांजलि भी किसने लिखा है, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये पूछा जा सकता है कि गीतांजलि किसने लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, आगे देखिए। तो फिर देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसी इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है, यानी कि निम्न में से किसी इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम कहा गया है। तो ये भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस को कहा गया है। किसको कहा गया है, भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस को कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है। तो ये फ्रेंड बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ईजी भी है लेकिन टफ भी है, आप कह सकते हो। ठीक है, अब वहाँ पर जल्दबाजी में क्या होता है, गलत करके चले जाते हैं। तो ये प्रेमचंद्र ने लिखी है। गोदान किसकी रचना है, क्या है, ये उपन्यास है, किसने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं, यानी भारत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? ये शिक्षा से था। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता यानी प्रोविंशियल ऑटोनोमी कब से लागू किया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था उसी में लागू किया था। क्या सर ने लागू किया था? प्रांतीय स्वतंत्रता, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया गया था? तो यहाँ पर देखिए खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ये डी वाला हो जाएगा, अली बंधुओं ने किया था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने अभी 10 मिनट में ही हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम लोग 3 गुना आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हम 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं सिर्फ 10 मिनट में ही। तो आगे देखिए भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? यानी कह रहा है कि निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर नाम का जो समाचार पत्र था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा लीडर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि नागरिक सेवाओं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 1853 ईस्वी से ही हमारे यहाँ कंपटीशन की परीक्षाएं होने लगी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने अपनी जो उसने जो इसकी अपनी काउंसिल थी उसके फैसलों को उसने कब रद्द किया था? तो 1786 का जो एक्ट था उसके हिसाब से ही उसने उसके जरिए उसने अब क्या किया था? अपने अधिनियम को उसने अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 1786 का एक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी का लेखक कौन है? तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। उपन्यास क्या दुर्गेंद्र नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो भारत की राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये अरुणा आसफ वाली थी। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या होता है कि जैसे कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, तो इसमें जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उनको क्या कर लिया जाता है? उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसके बाद जो अरुणा आसफ वाली होती हैं वही इस आंदोलन को क्या करती रहती हैं? वो करती हैं, उसको आगे बढ़ाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इसीलिए यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो यहाँ पर देखिए वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो किस बार तो उड़ीसा भारत से अलग हुआ? तो सॉरी, वो भारत से अलग नहीं हुआ, क्यों बिहार से अलग हुआ। ठीक है, तो 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि जो है जो बिहार से बंगाल कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ठीक है, 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। क्या बंगाल बिहार से? अगर बिहार और उड़ीसा की बात करें तो 1936 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो जो 1878 का वर्नाकुलर एक प्रेस एक्ट आया था, ये लॉर्ड रिपन ने एक्ट क्या किया था, इससे एक्ट को रद्द कर दिया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर अमेरिका में रहकर किसी हमारे क्रांतिकारी ने एक फ्री हिंदुस्तान अखबार नाम शुरू किया था। तो किसने किया था? तारक नाथ दास ने शुरू किया था। तो तारक नाथ दास यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो वेलेंटाइन, जो वेलेंटाइन सिरोल था, इसने ही ये लिखा था। तो क्या लिखा था? इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन ने लिखा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वेलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेशी वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। ठीक है, कौन थे? रामकृष्ण पिल्ले स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे। ठीक है, स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तो यहाँ पर एक द इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्र छपता था, लेकिन वो किस भाषा में नहीं छपता था? तो उर्दू में छपता था, अंग्रेजी में छपता था, गुजराती में भी छपता था, लेकिन तमिल में नहीं छपता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो जो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उस पर प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो यहाँ पर विशेष जो ध्यान या फिर दबाव दिया गया था, वो किस पर दिया गया था? वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्या कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के जरिए उसको ये शक्ति प्रदान की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो वेलेस्ली ने लागू की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो यहाँ पर हमें बताना है कि चार ऑप्शन में सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो देखिए, दूसरी हमारी सबसे पहली है सहायक संधि, दूसरी है स्थायी बंदोबस्त, तीसरे हमारे है बंगाल का विभाजन और हमारा है हड़प नीति। तो अगर हम सबसे बाद की जो घटना की बात करें, तो वो कौन से हमारी घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन ही सबसे बाद में हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1912 ईस्वी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्न निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके एक्ट के अनुसार हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के अनुसार हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो ये श्री राजगोपालचारी थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, तो ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शन बने? तो यहाँ पर भारत में जो मुसलमान थे, तो उनकी जो शिक्षा की जो व्यवस्था थी, तो उसके लिए सबसे आगे कौन आए थे? तो सर सैयद अहमद खां ही आए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो यहाँ पर देखिए, जो बंकिम चंद्र
चटर्जी थे, उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है। तो ये स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे, ठीक है, जो उन्होंने अमेरिका को विजिट किया था, कब विजिट किया था, 1993 में विजिट किया था। तो उसी सॉरी 1893 में विजिट किया था, तो उसी के ऊपर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो लेखक भाषा से संबंधित यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए राजा राजा राव तेलुगु में नहीं लिखते थे। ठीक है, तो राजा राव यहाँ पर ये तेलुगु में नहीं लिखते थे। गोविंद त्रिस्वंग देश पांडे मराठी में लिखते थे, सही है। तारा शंकर जोशी को गुजराती में लिखते थे, तो सही है। सुब्रमण्यम भारती तमिल में लिखते थे, तो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये राजा राव तेलुगु में नहीं लिखते थे, तो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी वो आधार कब बनी थी। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में आया था, तो उसके हिसाब से ये रिपोर्ट आधार बनी थी। तो भारत का सरकार अधिनियम 1919 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। यानी जो भारत के विभाजन का जो अंतिम अवसर था वो कब समाप्त हो गया था। वो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, यानी जो कैबिनेट मिशन था उसको अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन का टालने का जो अंतिम अवसर था वो भी समाप्त हो गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी। केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, तो ये हमारा क्या नहीं था, ये विशेषता नहीं थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। यानी जो कह रहा है भारत में जो ब्रिटेन के सभी संवैधानिक जो प्रयोग थे उनमें से सबसे कम कौन सा चला था। तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, यही सबसे कम चला था। तो यहाँ पर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1909 का इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट था, यही हमारा सबसे कम चला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। यानी जब नेपोलियन का शक्ति थी, यानी तो उस समय जो यूरोप के जो साम्राज्य थे वो धराशायी हो रहे थे। लेकिन किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग ही था जिसने यहाँ पर इंडिया में अपना झंडा बुलंद रखा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन सा कांग्रेस नेता था। तो सरदार पटेल थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, सॉरी सी वाला हमारा करेक्ट आंसर सरदार पटेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो सोम प्रकाश नामक समाचार जो पत्र है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लॉर्ड मेघालय संबंधित है। तो लॉर्ड मेघालय कैसे संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मेघालय से संबंधित है, क्योंकि लॉर्ड मेघालय ने ही अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला होने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। तो सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी, फैज अहमद फैज ने लिखी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी, फैज अहमद फैज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यानी कलकत्ता मद्रास मुंबई ये एक ही साल में बने थे, तो 1857 ईस्वी में बने थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो यहाँ पर देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए कुछ हिस्से में भाग लेने के लिए यहाँ पर क्या संभव बनाया गया था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1947 ईस्वी में, ठीक है, तो उस समय किंगडम में यानी यूके यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये 1896 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें ये गाया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 1896 करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसने किसने किया था? तो ये चार्ल्स मेडकॉफ ने किया था। यानी जो समाचार पत्र पर जो हमारे भारत में एक प्रतिबंध लग गया था तो ये किसने हटाया था? चार्ल्स मेडकॉफ ने लगाया हटाया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि मुंबई मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1861 ईस्वी में हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 1861 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है द मेन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये रफीक जकारिया थे। तो द मेन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये रफीक जकारिया थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी ये विशेषता नहीं थी? तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके थे। तो केंद्र के साथ ही राज्यों में वेद के शासन की विशेषता नहीं थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? 1909 का इतिहास इंडियन काउंसिल एक्ट से चला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, द मेन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन कौन थे? तो यहाँ पर रफीक जकारिया थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों का सबसे कम समय तक चला था 1909 का काउंसिल एक्ट चला था। तो फ्रेंड ये भी हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में शुरू की थी। तो कब शुरू की थी? 1917 ईस्वी में शुरू की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? तो यहाँ पर भगत सिंह ने मारी थी। कैप्टन सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? तो भगत सिंह ने मारी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा भगत भगत सिंह डी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ही क्या क्या कहा था? दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, और जो सुभाष चंद्र बोस ही थे, इन्होंने ही राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वो महात्मा गांधी को दी थी। राष्ट्रपिता किसने कहा था? वो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। किसको? महात्मा गांधी को। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये 1940 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1940 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो ये हैदराबाद को मिलाया गया था। ठीक है, तो हैदराबाद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे संबंधित है? बंधु की उपाधि किसे मिली थी? चित्तरंजन सी आर दास को मिली थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1942 में पारित किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 ईस्वी में दिया था। कहाँ दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। कहाँ दिया था? सिंगापुर में दिया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन 1920 22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए, चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ये कहाँ हुई थी? गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में जो हमारे भारत के क्रांतिकारी थे उन्होंने वहाँ पर क्या किया था? जो 21 यानी 21 वहाँ पर सिपाही थे प्लस एक हमारा एक थानेदार था, तो यानी 22 लोगों को जिंदा ही जला दिया था। तो उसी के कारण असहयोग आंदोलन क्या हो गया था? स्थगित हो गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हुआ था। तो यहाँ पर कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन आंदोलन कब हुआ शुरू हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फ्रेंड है उसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो ये वर्ष 1919 का जो रॉलेट एक्ट अधिनियम था उसके तहत ही बिना मुकदमा, बिना दलील, बिना किसी के आप किसी को भी शक के आधार पर अरेस्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर ये रॉलेट एक्ट के अधिनियम के तहत ही 1919 में आया था। तो इसी में 1919 में ही इसी के कारण क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, ठीक है, तो उसके उसमें ही उससे संबंधित था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत ही पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी 1935 का अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? काकोरी कांड के जो कांड हुआ था तो उसके नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो इसमें अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे वो भी शामिल थे। ठीक है, तो जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां और जो रोशन सिंह थे, इनको 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत का आगमन कब हुआ? तो ये जो साइमन कमीशन था वो 1928 ईस्वी में भारत में आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए, जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? तो इसके ही यानी इसके ही देश में जाकर हमारे एक जो शहीद थे उधम सिंह, उन्होंने ही क्या किया था? जनरल माइक ओडायर की हत्या कर दी थी। इसी ने क्या किया था? यहाँ पे जो जलियांवाला हत्याकांड था उसमें इसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से हमने कुछ ही यानी हमने यहाँ पर देखिए सिर्फ 31 मिनट के अंदर ही हमने 100 टॉप क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है और एक शेयर भी बनता है। जिससे भी आप चाहें उसे शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक सुपर फास्ट रिवीजन के साथ, तब तक के लिए बाय।